लंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु भक्ति रहित महाराज गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए भगवान सपासद गौर हरि सपासद नित्यानंद प्रभु जययुक्त भगवान के सभी धाम कवि अवतार जययुक्त। हम लोग सायंकालीन सत्र में चैतन्य भागवत जी का अंत्य खंड 10वां अध्याय 74 74 नंबर के तैयार है। दामोदर स्वरूप ताहन पूर्व सखा चैतन्य रे अग्रे दुई जने हैल देखा दुई जने चाहे न दुहार पद धूली दुहे धराधरी थेला थेली फैला फैली देहु कारे न पारे न दुहे महाबली कराई न हासे न गौरांग कुतूहली। दामोदर स्वरूप उनके पुरुष सखा थे। चैतन्य के सामने दोनों का परस्पर मिलन हुआ। दोनों दोनों की चरण धूल की मांग कर रहे थे। दामोदर और स्वरूप जो पुरुष सखा हैं, महाप्रभु के सामने दोनों का परस्पर मिलन हो गया और दोनों दोनों चरण धूल की मांग कर रहे। दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे के नीचे गिरने की कोशिश कर रहे थे। कोई किसी से हार नहीं मान रहा था। दोनों ही महाबली थे। कुतूहली गौरांग महाप्रभु सब कुछ करवा रहे थे और हंस रहे थे। भगवान की एक प्रकार की यहाँ पर हास्य लीला। सभे बाह्य पाई प्रभु विद्या निधि प्रति कते कतो दिन नीलांचले तुम कर स्थिति। फिर बाह्य दशा प्राप्ति के उपरांत महाप्रभु ने विद्या निधि से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए नीलांचल में अवस्थान करो। महाप्रभु जी के निकट विद्या निधि का जो अवस्थान है, सुनी प्रेम निधि महासंतोष हईला भाग्य है न मानी प्रभु निकटे रहीला। यह सुनकर प्रेम निधि को महान आनंद मिला। इसे अपना भाग्य मानकर वे प्रभु के पास रह गए। विद्यानिधि के समक्ष गदाधर का पुनः मंत्र ग्रहण करना। गदाधर देवो इष्ट मंत्र पुनर्वार प्रेम निधि स्थाने प्रेमे केले न स्वीकार। गदाधर देव जी ने भी पुनः प्रेम निधि के समक्ष प्रेम से इष्ट मंत्र को स्वीकार किया। विद्यानिधि की महिमा
आर की कही व प्रेम निधिर महिमा, यार शिष्य गदाधर ए प्रेम सीमा। यार कीर्ति बखाने अद्वैत श्रीनिवास, यार कीर्ति भले न मुरारी हरिदास। हेन नाही वैष्णव ये ताने न बखाने, पुंडरीक को सर्वभक्त काय वाक्य माने। प्रेम की सीमा स्वरूप गदाधर जिनके शिष्य थे, उन प्रेम निधि की महिमा के बारे में और क्या कहूँ। अद्वैत और श्रीनिवास जिनकी कीर्ति का बखान किया करते थे, मुरारी और हरिदास जिनकी कीर्ति का वर्णन करते थे, और ऐसा वैष्णव कोई नहीं था जो प्रेम निधि की महिमा का बखान न करता हो। पुंडरीक विद्यानिधि भी सभी भक्त वृंद को काय मनोवाक्य से प्रेम किया करते थे। अहंकार तान देह नाहि तिल मात्र, नाभु नाभुजी की अद्भुत चैतन्य कृपा पात्र। हे रूपे कृष्णेर प्रिय पात्र विद्यानिधि, गदाधर श्री मुखेर कथा कुछ लिखी। उनके शरीर में तिलमात्र भी अहंकार नहीं था। चैतन्य के उन अद्भुत कृपा पात्र को समझने में मैं असमर्थ हूँ। विद्यानिधि कृष्ण के जिस प्रकार के प्रिय पात्र थे, उसके बारे में गदाधर के श्रीमुख से निश्चित कुछ कथाएं लिख रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं। गदाधर श्रीमुखेर कथा, गदाधर जी के जो मुख से निकली हुई कथाएं हैं, बातें हैं, ये सब कथाएं इसमें बता रहे। समुद्र के तट पर एक बार यमेश्वर में विद्यानिधि जी को घर प्रदान। विद्यानिधि राखी प्रभु अपन निकटे, वास दिला यमेश्वर समुद्रे तटे। यमेश्वर यानी कि टोटा, बाघ टोटा बंगाल में बाघ को बोलते हैं। मैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के रहने का स्थान निरूपित हुआ। वहीं रहकर वे कभी कभी श्री गौर सुंदर के निकट अवस्थान करते थे। नीलांचले रहिया देखे न जगन्नाथ, दामोदर स्वरूपेर बड़ प्रेम पात्र। दुई जने जगन्नाथ देखे एक संगे, अन्यो अन्य था के न श्री कृष्ण कथा रंगे। दामोदर स्वरूप के महान प्रेम पात्र विद्यानिधि नीलांचल में रहकर जगन्नाथ देव जी का दर्शन करते रहे। दोनों एक साथ जगन्नाथ दर्शन किया करते थे। दोनों परस्पर भगवान कृष्ण की कथा रस के आनंद में मस्त रहते थे। यात्रा असी बाजिल उड़न षष्ठी नाम, नया वस्त्र परे जगन्नाथ भगवान। ते दिने मांडू या वस्त्र परे न स्वरे, आने यही इच्छा से ही मते दासे करे। तभी उड़न सृष्टि नाम की यात्रा का उत्सव आकर उपस्थित हो गया। भगवान जगन्नाथ जी उस समय नए कपड़े पहनते हैं। इस पर उस दिन मांड युक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही दास कार्य करते हैं। ओणन षष्ठी जो है श्री धाम जगन्नाथपुरी में अग्रहायण यानी कि वंशी मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर श्री जगन्नाथ नए शीतकालीन वस्त्र धारण करते हैं। इस कारण वह तिथि उड़न षष्ठी अथवा श्री जगन्नाथ जी के प्रावरणोत्सव नाम से विख्यात है। श्री जगन्नाथ शीत वस्त्र ओढ़ते धारण करते हैं, इसलिए ऐसा नाम हुआ है। यह उत्सव
माघी शुक्ला चतुर्थी तक चलता रहता है। श्री गौर सुंदर लई सर्व भक्तगण, आइला देखी ते यात्रा श्री वस्त्र उड़न। श्री गौर सुंदर भी सभी भक्त वृंद को साथ लेकर श्री वस्त्र उड़न यात्रा देखने को आए। मृदंग मोहरी शंख दुंदुभी कहाल, ढाक दगड़ काड़ा बजाई विशाल। सही दिने नाना वस्त्र परिणानंत, षष्ठी हैते लागी रहे मकर पर्यंत। मृदंग, मोहरी, शंख, दुंदुभी, कहाल, ढाक, रगड़, काड़ा आदि बहुत जोर शोर से बज रहे थे। ये वाद्य यंत्र हैं भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में। उस दिन अनंत अनेकों अनेक वस्त्र पहनते हैं। उस दिन अनंत यानी कि स्वयं भगवान अनेकों अनेक वस्त्र पहनते हैं। यह उत्सव षष्ठी से लेकर मकर तक चलता रहता है। मकर यानी कि माघ मास के अंत तक। स्वयं उपास्य होकर भी उपासना शिक्षा हेतु प्रभु की ये लीला। वस्त्र लागी हैते लागे ले रात्रि से भक्त गोष्ठी सह प्रभु देखे प्रेम भाते। आपने ही उपासक उपास्य आपने, के बुझे तहान मन तान कृपा बिने। यही प्रभु दारु रूपे वैसे योगासने, न्यास रूपे भक्ति योग करने अपने। वस्त्र संलग्न होते होते रात का अंत होने लगा। भक्त गोष्ठी के साथ प्रभु यह देखकर प्रेम में बहने लगे। स्वयं ही उपासक हैं और उपास्य भी स्वयं ही हैं। उनकी कृपा के बिना कौन उनके मन को समझ सकता है। यह प्रभु दारू मतलब लकड़ी के रूप में योगासन पर विराजमान है। यही प्रभु सन्यासी के रूप में भक्ति योग दिखा रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में। लागे है ते लागिल, श्री जगन्नाथ जी के अंग पर वस्त्र आदि संलग्न होने लगा। नीलांचल में लागी हुआ वचन प्रचलित है। चंदने लागी हुआ, चंदन लगाया जाने लगा। पुष्पेरे लागी हुआ यानी कि फूल चढ़ाए जाने लगे। श्री गौर सुंदर अर्चा मूर्ति में श्री जगन्नाथ जी के रूप में अवस्थान करते हैं और सन्यासी मूर्ति में स्वयं भक्त भाव महाप्रभु अंगीकार पूर्वक लोक शिक्षा प्रदान करते हैं। उड़न षष्ठी यात्रा का जो वर्णन है। अट्ट नेत्र शुक्ल पीत नील नाला वर्णे, दिव्य वस्त्र देन मुक्त रचित सुवर्णे। वस्त्र लागी हैल देन पुष्प अलंकार, पुष्पेर कंकण श्री किरीट पुष्पहार। गंध पुष्प धूप दीप षोडश उपचारे, पूजा करी भोग विविध प्रकारे। मुक्ता जड़ित स्वर्ण युक्त नाना वर्ण के शुक्ल, पीत और नील दिव्य पट्ट वस्त्र, रेशमी वस्त्र समूह जगन्नाथ को अर्पित किए जा रहे थे। वस्त्र संलग्न होने के पश्चात पुष्प अलंकार भगवान का, पुष्प कंकण और श्री किरीट पुष्पहार आदि धारण कराए गए। गंध पुष्प धूप दीप आदि षोडश उपचार के साथ पूजा करके बहुविध भोग निवेदन किया गया। पट्टनेत सूक्ष्म रेशमी वस्त्र, पट्टपाट रेशमी आदि नेत्र सूक्ष्म वस्त्र विशेष। तबे प्रभु यात्रा देखी सर्व गोष्ठी संगे, आइला बसाए प्रेमानंद सुख रंगे। यात्रा दर्शन के उपरांत प्रेम और आनंद के सुख में रंगे हुए प्रभु ने भक्त गोष्ठी के साथ घर को प्रत्यावर्तन किया। वासाए विदाय केला वैष्णव सवारे, विरले रहिला निजानंदे केश्वरे।
सभी वैष्णवों को घर जाने के लिए विदा करके एकेश्वर अकेले प्रभु निज आनंद में एकांत व्यवस्थान करने लगे। यार ये बसाए सब करिला गमन, विद्यानिधि दामोदर संगे अर अन्य अन्य दुहारे यते के मन कथा, निष्कपटे दुहे कहे दुहारे सर्वथा। सब अपने अपने घरों को चले गए। विद्यानिधि दामोदर के साथ अनुक्षण रहने लगे और दोनों एक दूसरे से खुलकर इस कपट भाव से सारी मन की बातें कहने लगे। मांडू अवसन ये धरिला जगन्नाथे, संदेह जन्मीला विद्यानिधि हाथे, जिज्ञासीला दामोदर स्वरूप स्थाने, मांडू अवसन ईश्वरे हृदय केने, ये देश श्रुति स्मृति सकल प्रचुरे, सभी के नबीना धोते मंड वस्त्र परे। मांडी युक्त वस्त्र धारण किए हुए जगन्नाथ को देखकर विद्यानिधि के मन में संदेह हुआ। विद्यानिधि ने दामोदर स्वरूप से पूछा, ईश्वर को मांडी युक्त वस्त्र क्यों प्रदान किए जाते हैं? इस देश में तो श्रुति स्मृति समूह का प्रचुर परिमाण में प्रचार है, फिर क्यों बिना धोए मांडी युक्त वस्त्र पहनाए जाते हैं? दामोदर का उत्तर, दामोदर स्वरूप कहे न सुन कथा, देशाचारे थे दोष न लये न ऐसा, श्रुति स्मृति ये जाने से न करे सर्वथा, ये यात्रा रही मत सर्व काल था, ईश्वरेर इच्छा यदि न था के अंतरे, अभी देख राजा के न निषेध न करे। दामोदर स्वरूप ने कहा, बात सुनो, देशाचार के चलते यहाँ इसमें दोष स्वीकार्य नहीं है। जिन्हें श्रुति स्मृति के बारे में जानकारी है वे कभी ऐसा नहीं करते। इस यात्रा उत्सव पर सर्वकाल ऐसा ही होता रहता है। यदि जगन्नाथ के हृदय में ऐसी इच्छा न होती तो देखो राजा क्यों निषेध आज्ञा प्रदान नहीं करते। विद्यानिधि का पुनः प्रश्न, विद्यानिधि भले भाल करु के ईश्वरे, ईश्वरे रहे कर्म सेवक के न करे, पूजा पांडा पशुपाल पड़ीचा बिहारा, अपवित्र वस्त्र के न धरे विहार, जगन्नाथ ईश्वर संभव सब ताने, तान आचरण की करीब सर्व जाने, मंड वस्त्र स्पर्श हस्त धुइले से शुद्धि, यही वा न करे न है सुबुद्धि, राजपात्र अबुध ये इहा न विचारे, राजाओ मांडुआ वस्त्र दे न निज सिरे। अब विद्यानिधि जी कहते हैं, ठीक है, ईश्वर को करने दो, परंतु ईश्वर का कर्म सेवक क्यों करते हैं? ये पूजा पांडा पशुपाल पड़ीछा बिहारा आदि सब लोग अपवित्र वस्त्र क्यों धारण करते हैं? जगन्नाथ देव तो ईश्वर हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। क्या सभी उन जैसा आचरण करेंगे? मांडयुक्त वस्त्रों को स्पर्श करने से हाथ धोकर शुद्ध होना पड़ता है। ये सब सुबुद्धिमान ऐसा क्यों नहीं करते? अबोध राजपात्र विचार नहीं करते। राजा भी मांडयुक्त वस्त्र सिर पर धारण करते हैं। पशुपाल श्री जगन्नाथ देव जी का श्रृंगार विधानकारी खंडाभिषेक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में द्रष्टव्य है। दामोदर का पुनः उत्तर दिया, पुनरुत्तर, दामोदर स्वरूप बले ने सुन भाई, एने बुझी ओढ़न यात्रा दोष नाय, पर ब्रह्म जगन्नाथ रूप अवतार, विधिवा निषेध ऐसा न करे विचार। दामोदर स्वरूप ने कहा, सुनो भाई, लगता है उड़न यात्रा में दोष नहीं है। जगन्नाथ स्वरूप पर ब्रह्म के अवतार हैं, यहाँ विधि निषेध का विचार नहीं करते हैं। विद्यानिधि भले भाई सुन एक कथा, अरे ब्रह्म जगन्नाथ विग्रह सर्वथा,
ताने दोष नाही विधि निषेध लंगिले, ए गुलाव ब्रह्म है लता किनी लंग चले, इहारहु चाड़िले लोक व्यवहार, तबे हैल ब्रह्म रूप अवतार। इत बलि सर्वपते हसिया हसिया, या ये न हस्या वेश युक्त हैया, दुई सका हाथा हाथी करिया सने, जगन्नाथ दासेरो आचार्य दूषणे, अबे न जाने न सर्वदा तेरे प्रभाव, कृष्ण से जाने न यार यत अनुराग। विद्यानिधि ने कहा, भाई एक बात सुनो, जगन्नाथ विग्रह सर्वथा पर ब्रह्म स्वरूप है। वे यदि विधि निषेधों का उल्लंघन करें तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये सब लोग भी नीलांचल में रहकर ब्रह्म हो गए हैं क्या? ये सब भी लोक व्यवहार छोड़ चुके हैं, सभी ब्रह्म रूप अवतार हो गए हैं। इतना कहकर दोनों संपूर्ण भाग में हंसते हंसते जैसे हास्यावेश युक्त होकर जाने लगे। दोनों सखा हाथों में हाथ डालकर हंस रहे थे। जगन्नाथ देव के सेवकों के आचरण पर दोषारोप भी कर रहे थे। सभी दासों का प्रभाव सिर्फ वे नहीं जानते थे, केवल कृष्ण ही जानते हैं कि किन में कितना अनुराग है। देशाचार के विचार से राजा अधौत मांडयुक्त अवस्था वाला शिरोवस्त्र परिधान करते थे। मांडयुक्त वस्त्र अशुद्ध होता है, यही स्मृति विचार है। भगवान के संबंध में उसके सिद्ध होने पर भी भगवत दासों के लिए शुद्धाचार में रहना ही संगत है। ब्रह्म निर्विशेष वस्तु हैं, वहाँ गुण समूह का परिचय नहीं होता है। श्री विग्रह निर्गुण है, वहाँ यह विचार चल सकता है, परंतु सेवक वृंद तो निर्गुण ब्रह्म नहीं है, अतः उन सबका गुणदोष विचार आवश्यक है। सेवक वृंद अर्चावतार नहीं है, जगन्नाथ के सेवकों का आचरण दोषयुक्त है, उन्होंने यही विचार किया। ब्रह्मकरायन कृष्ण अपन दासे रे, ब्रह्मच्छेदु करे पाचे सदये अंतर। कृष्ण अपने दासों को भ्रम में डाल देते हैं, पश्चात दयावान होकर भ्रम दूर भी करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि परम भक्त थे, फिर भी उनके द्वारा जगन्नाथ देव जी के भक्त वृंद का आचरण दोष दर्शन का अभिनय किए जाने से उनकी अभिनीत भ्रांति के निराकरण हेतु भक्त वत्सल भगवान ने लीला की। ब्रह्म कराइला विद्या नहीं दे रहे आपने, ब्रह्म ब्रह्मचेद कृपा सुनिवाई जन। प्रभु ने स्वयं विद्यानिधि को भ्रम में डाल दिया, और अब भ्रम को दूर करने की कृपा भी सुनो। यही मते रंगे ढंगे दुई प्रिय सखा, चली लेने कृष्ण कार्य यारे यथा वसा। भिक्षा करी आई लेन गौरंग स्थाने, प्रभु स्थाने आशीष बेथा किला सयने। इस प्रकार से रंग ढंग के साथ दोनों प्रिय सखा कृष्ण कार्य हेतु अपने अपने घर की ओर चल पड़े। भिक्षा के उपरांत दोनों गौरंग के पास चले आए। प्रभु के पास आकर सभी सो गए। सकल जाने ने प्रभु चैतन्य गोसाय, जगन्नाथ रूपे स्वप्ने गेलता न ठाय। स्वप्ने देखे न विद्या निधि महाशय, जगन्नाथ बलाया सिहैला विजय। प्रभु श्री चैतन्य गोसाई सब कुछ जानते थे। जगन्नाथ के रूप में प्रभु स्वप्न में उनके पास गए। विद्यानिधि महाशय ने स्वप्न में देखा जगन्नाथ बलराम का शुभागमन हुआ है। क्रोध रूप जगन्नाथ विद्यानिधि देखे, आपने धरिया तारे चढ़ाए ने मुखे। दुई भाई मिली चढ़ मारे दुई गाले, ने दृढ़ चढ़े अंगुले गाले फूले। विद्यानिधि ने देखा कि क्रोध रूप में जगन्नाथ स्वयं उन्हें पकड़कर उनके मुख पर थप्पड़ मार रहे हैं। दोनों भाई मिलकर उनके दोनों गालों पर थप्पड़ लगा रहे थे। थप्पड़ में इतना जोर था कि फूले हुए गालों पर उंगली के निशान बन गए। विद्यानिधि की क्षमा, भिक्षा लीला एवं अपराध के कारण की जिज्ञासा। दुख पाई विद्यानिधि कृष्ण रक्ष बले, अपराध क्षम बलि पड़े पद तले। कौन अपराधे मोर मारा गोसाई, प्रभु बले तोर अपराधे अंत नाम। दुखित विद्यानिधि ने कृष्ण रक्षा करो कहने लगे, अपराध क्षमा करो कहकर चरणों में गिर पड़े। विद्यानिधि कहने लगे,
हे स्वामी, किस अपराध के कारण मुझे मारते हो? प्रभु ने कहा, तेरे अपराधों का अंत नहीं है। मांड युक्त वस्त्र का व्यवहार देखकर विद्यानिधि ने जो दोष कीर्तन किया, उसके फलस्वरूप श्री जगन्नाथ एवं बलराम स्वप्न में आकर विद्यानिधि के दोनों गालों पर प्रचुर थप्पड़ मारने लगे। विद्यानिधि ने कृष्ण बलराम से पूछा, वे दोनों विद्यानिधि को क्यों अनर्थक सजा दे रहे हैं? उनका अपराध क्या है? जब अपराध निर्णीत हुआ तब उन्होंने क्षमा हेतु प्रार्थना की। मोर जाति मोर सेवे केर जाति नाय, सकल जानिला तुम ही रहिए ठाय। कब केने रही आच जाति ना सस्ताने, जाति राखी चल तुम ही अपन भवने। मेरी और मेरी सेवकों की जाति नहीं है। यहाँ रहकर तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर जाति नाश कर देने वाले स्थान पर क्यों ठहरे हुए? जाति बचाकर तुम अपने घर को चले जाओ। आमिये करी आची यात्रा निर्बंध, अहते भाव अनाचारे संबंध। हमारे करिया ब्रह्म सेवक निंदिया, मांडुया का पड़स्तान है दोष दृष्टि दिया। मैंने यह यात्रा की है, मैंने यह यात्रा तय की है, इसमें भी तुम्हें अनाचार दिखाई दे रहा है? मुझे ब्रह्म के रूप में स्थापित करके भी तुमने मांडलिक वस्त्र के प्रति दोष दृष्टि रखकर मेरे सेवकों की निंदा की। उनका अपराध क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में जगन्नाथ ने कहा, मांडयुक्त वस्त्र परिधान करने से उनके और उनके सेवक वृंद की समालोचना करने के कारण उनका जो दोष दर्शन हुआ, वही अपराध है। यदि वे धर्माचरण एवं जातीय आचरण की रक्षा के इच्छुक हैं, तो उनके लिए श्री क्षेत्र परित्याग पूर्वक अपने घर में रहकर उस प्रकार का आचरण करना ही अच्छा होगा। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से यह सब दोष होता है। स्वप्ने विद्यानिधि महाभय पाई माने, क्रंदन करे न माता धरि श्री चरण। सब अपराध प्रभु क्षम, वापिस तेरे घाटी लो प्रभु बलिल तुम्हारे। स्वप्न में विद्यानिधि मन से महाभयभीत होकर श्री चरणों में फिर पटकते हुए क्रंदन करने लगे। विद्यानिधि कहने लगे, हे प्रभु, मुझे पापिष्ट के सभी अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रभु, मैं हार मान चुका हूँ, मैं हार मान चुका हूँ। घाटीलो मतलब हार मान चुका हूँ। ये मुख हासिलो प्रभु तोर सेवके रे, ते मुखेर शास्ति प्रभु भाल कैला मोरे। बाल दिन हैल मोर आज सुप्रभात, मुख का पोले रे भाग्य बाजिल श्रीहार। हे प्रभु, जिस मुख से मैंने आपके सेवकों की हंसी उड़ाई, आपने मेरे उस मुख को भली भांति सजा प्रदान की है। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए सुप्रभात का प्रादुर्भाव हुआ है। मेरे मुख और ललाट को श्रीहस्त का स्पर्श मिला है। श्री पुंडरीक विद्यानिधि अपने शारीरिक क्लेशों का स्मरण करते हुए समझ गए, श्री भगवान के श्रीहस्त के संस्पर्श से उनके सौभाग्य का उदय हो गया है। भगवान ने उनको शासित किया है, इसी से विद्यानिधि को परम आनंद मिला। यही सेवक के प्रति प्रभु की असली दया है। भक्त के प्रति प्रभु की प्रेम दृष्टि। प्रभु भले तोरे अनुग्रह रे लागिया, तुम्हारे करिलु शास्त्री सेवक देखिया। अपने प्रेम निधि प्रति प्रेम दृष्टि करी, देवले आइला दुई भाई राम हरि। प्रभु ने कहा, सेवक समझकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हें शासन प्रदान किया। स्वप्न में प्रेम निधि के प्रति प्रेम दृष्टि प्रदान पूर्वक दोनों भाई जगन्नाथ और बलराम मंदिर में चले आए। विद्यानिधि का जागना और गालों पर थप्पड़ के निशान। स्वप्न देखी विद्यानिधि जागी या उठीला, गाली चढ़े देखी सब हंसे ते लगीला। स्वप्न देखने के उपरांत विद्यानिधि जी जाग उठे, फिर गालों पर थप्पड़ों के निशान देखकर वह हंसने लगे। श्रीहस्तेर चढ़े सब पुलिया के गाल, देखी प्रेम निधि भले बड़े भाल भाल। ये न केलु अपराध तार सस्ती पाइलु, भलाई केले न प्रभु अल्पे एड़ाइलु।
श्रीहस्त के थप्पड़ों से दोनों गाल जो सूज गए थे, यह देखकर प्रेम निधि ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे अपराध अनुसार मुझे सजा मिल गई है। अच्छा ही किया प्रभु ने, मुझे तो कम सजा मिली है। इस प्रकार ये यहाँ पर विद्यानिधि जी के बारे में, पंडित विद्यानिधि के बारे में हमने श्रवण किया। आगे और आपको, आप लोगों की सुनने की इच्छा है या कल इसको विश्राम की ओर ले जाए? चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं, और कल लगभग चैतन्य भागवत जी का एक प्रकार से पूरा चैतन्य भागवत है, उसके अंत्य खंड के पूर्णता की ओर हो जाएगा।